नमस्कार दोस्तों। चलिए आज की बात एक ऐसी आवाज से शुरू करते हैं जिससे आप और हम सब रोज सुनते हैं। पहचानी ये आवाज? अरे बिल्कुल पहचानी होगी। ये वही फिज है जो सोडा कैन खोलते ही आती है। पर कभी सोचा है कि ये आवाज आती क्यों है? इसके पीछे की साइंस क्या है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो देखिए, इस पूरी कहानी का हीरो है एक छोटा सा शब्द सोल्यूबिलिटी, जिसे हम हिंदी में घुलनशीलता कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि कोई भी एक चीज किसी दूसरी चीज में कितनी ज्यादा घुल सकती है। जैसे पानी में चीनी कितनी घुल सकती है, बस वही है सोल्यूबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस फिज की जो आपकी कोल्ड ड्रिंक में होती है। लेकिन रुकिए, गैस की कहानी थोड़ी सी पेचीदा है। उसे समझने से पहले क्यों ना एक बहुत ही आसान सी चीज से शुरुआत करें। सोचिए, जब आप पानी में चीनी घोलते हैं तब क्या होता है? तो अब हम देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस ये अलग अलग चीजें कैसे घुलती हैं। तो जब आप पानी में चीनी घोलते हैं ना, तो वहां एक नहीं बल्कि दो चीजें एक साथ हो रही होती हैं। एक तरफ चीनी के दाने पानी में घुल रहे होते हैं, जिसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन। वहीं दूसरी तरफ घुले हुए कुछ दाने वापस चीनी बनकर अलग हो रहे होते हैं। इसे कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और जब ये घुलने की और वापस बनने की रफ्तार बिल्कुल बराबर हो जाती है, बस उसी पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। और यहीं पर मामला मजेदार हो जाता है। देखिए, अगर आप ठोस यानी सॉलिड चीज घोल रहे हैं जैसी चीनी, तो पानी को गर्म करने पर वो और ज्यादा घुलेगी, है ना? लेकिन प्रेशर का उस पर कोई खास असर नहीं होता। पर गैसों के साथ कहानी बिल्कुल उल्टी है। पानी गर्म करने पर गैस कम घुलती है और प्रेशर बढ़ाने पर ज्यादा। चलिए अब जरा गैसों के इसी अजीब बर्ताव के पीछे का नियम समझते हैं। तो याद रखिए, जब भी किसी गैस को लिक्विड में घोलने की बात आएगी तो सबसे जरूरी चीज है प्रेशर। यही असली गेम चेंजर है। और प्रेशर और घुलने के इसी कनेक्शन को एक नियम समझाता है, जिसे हम हेनरीज लॉ कहते हैं। अब देखिए, इसकी किताबी परिभाषा थोड़ी मुश्किल लग सकती है, पर इसका मतलब बहुत ही आसान है। ये बस इतना कहता है, आप जितना ज्यादा प्रेशर डालेंगे उतनी ही ज्यादा गैस लिक्विड में घुलेगी। सिंपल, मोर प्रेशर मोर सॉल्युबिलिटी। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी है, P = KH/X। घबराइए नहीं, ये बहुत आसान है। P का मतलब है गैस पर कितना प्रेशर है, X का मतलब है कि लिक्विड में कितनी गैस घुली हुई है, और KH एक खास नंबर है जो हर गैस के लिए अलग होता है। तो अब जब हम ये नियम समझ गए हैं, तो चलिए वापस चलते हैं हमारी सोडा कैन पर और देखते हैं कि ये छोटा सा नियम सोडा से लेकर स्कूबा डाइवर्स तक की जिंदगी पर कैसे असर डालता है। तो आपकी सोडा कैन का राज खुल गया। देखिए, होता यह है कि कंपनियों को ड्रिंक में ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोलनी होती है, तो वो क्या करते हैं? वो हेनरीज लॉ का इस्तेमाल करते हैं। वो बॉटल को बहुत ही हाई प्रेशर पर सील कर देते हैं, और जैसे ही आप खट करके कैन खोलते हैं, सारा प्रेशर बाहर निकल जाता है। प्रेशर गया तो सॉल्युबिलिटी भी गई, और जो एक्स्ट्रा गैस होती है वो बुलबुलों के रूप में तेजी से बाहर भागती है, और बूम, वही है आपकी फिज। पर यह नियम सिर्फ मजेदार फिज ही नहीं बनाता, ये जानलेवा भी हो सकता है। बात करते हैं स्कूबा डाइवर्स की। जब एक डाइवर पानी में बहुत नीचे जाता है तो उस पर पानी का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। इस हाई प्रेशर की वजह से उसकी सांस की हवा से नाइट्रोजन गैस उसके खून में सामान्य से कहीं ज्यादा घुल जाती है। अब सोचिए, अगर वो डाइवर बहुत तेजी से ऊपर आ जाए, प्रेशर अचानक कम हो जाएगा और वो घुली हुई नाइट्रोजन गैस बिल्कुल सोडा की तरह उसके खून में बुलबुले बनाने लगती है। ये बेहद दर्दनाक होता है और जान भी ले सकता है। इसी खतरनाक कंडीशन को द बेंड्स कहते हैं। और जानते हैं, इसका ठीक उल्टा भी होता है। जब लोग ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो वहां हवा का प्रेशर कम होता है। कम प्रेशर का मतलब खून में कम ऑक्सीजन घुलेगी, और खून में ऑक्सीजन की इसी कमी को एनॉक्सिया कहते हैं, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो ये तो हुई इंसानों की बात, पर अब देखते हैं कि यही छोटा सा नियम हमारे पूरे प्लैनेट, हमारे इकोसिस्टम के लिए कितना जरूरी है। ये सच में एक सवाल है सर्वाइवल का। आपको वो फॉर्मूला याद है, P = KH/X? उसमें एक KH था, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। मजे की बात यह है कि ये नंबर फिक्स नहीं होता, ये तापमान के साथ बदलता है। जैसे जैसे पानी का तापमान बढ़ता है, KH की वैल्यू भी बढ़ जाती है। अब जरा फॉर्मूले को सोचिए, अगर KH बढ़ेगा तो X यानी गैस की सॉल्युबिलिटी को कम होना ही पड़ेगा। तो निचोड़ क्या निकला? बहुत सीधा सा, पानी जितना गर्म होगा उसमें उतनी ही कम गैस घुल पाएगी। और बस इसी वजह से मछलियां और दूसरे पानी के जीव ठंडे पानी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, गर्म पानी में नहीं। क्यों? क्योंकि ठंडे पानी में उनके सांस लेने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन घुली होती है। ये उनके लिए ज्यादा आरामदायक होता है।
तो ये सारी साइंस हमें एक बहुत ही ज़रूरी और शायद थोड़े डरावने सवाल पे लाके छोड़ देती है। हम सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया भर का तापमान बढ़ रहा है, हमारे समंदर भी गर्म हो रहे हैं। तो अब आप ये सोचिए, इस गर्म होते पानी में उन करोड़ों अरबों जीवों का भविष्य क्या होगा जिनका घर ही ये महासागर है।